Hi friends, welcome to my channel Supply Chain Knowledge, and today's topic is exchange rates. And let's begin the topic with your instructor Archit. अगर आपको कुछ भी एक्सपोर्ट कराना है या आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में हैं, आप एग्जिम डिपार्टमेंट देख रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या आप एक एज एन इंडिविजुअल हैं जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करना भी है, तो ये एक्सचेंज रेट एक उसमें हार्ट होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। एक्सचेंज रेट की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हैं और अपने बिज़नेस को अच्छे से रन कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं एक्सपोर्ट के, और अगर आपको एक्सचेंज रेट्स की इंपॉर्टेंस नहीं मालूम होगी तो आपका बहुत ही बड़ा एक बिजनेस रिस्क खड़ा हो सकता है। इसीलिए आज मैं आपको एक्सचेंज रेट्स के बारे में बताऊंगा। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद मैं आपको पूरी एक्सपोर्ट की प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन आगे अपने उसमें बताऊंगा, लेकिन एक्सचेंज रेट हार्ड होता है तो मैं इसी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। इसकी नॉलेज, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो चलिए कोर्स में डाइव इन करते हैं। एक्सचेंज रेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोटिंग। एक कोट हम प्रोसेस कैसे करते हैं ये हम जानेंगे कि अगर कोटिंग प्रोसेस आप एक्सचेंज रेट्स कैसे होते हैं मार्केट में, इसको जानना बहुत ज़रूरी है हमें। और दूसरा हमारे लिए वेरियस फैक्टर्स क्या हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं और जो डिटरमाइन करते हैं हमारे एक्सचेंज रेट्स को, तो हम लोग यही इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले एक हमारा आता है स्पॉट एक्सचेंज रेट। स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या होता है कि स्पॉट एक्सचेंज रेट एक रिप्रेजेंट करता है एक प्राइस को, जो एक बायर होता है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं इतनी प्राइस पे कर दूंगा फॉरेन करेंसी में इन एक्सचेंज ऑफ अनदर करेंसी। मतलब इसका सिंपल सा बनना है कि एक जो बायर है वो एग्री कर रहा है कि मैं अपनी करेंसी में इतना पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं अगर मैं कुछ परचेज करता हूँ तो मैं इतना इतना प्राइस उसका पे कर दूंगा। तो सिंपल डेफिनेशन में इसका बोला जाता है स्पॉट रेट रिप्रेजेंट्स द प्राइस that a buyer expects to pay for a foreign currency in another currency। फॉरेन करेंसी जो, अगर मान लीजिए आपने इंडिया और चाइना का एग्जांपल ले लें, तो अगर कोई इंडिया में बैठा हुआ है और वो बायर है अगर इंडिया में, तो अगर वो कुछ चाइना से परचेज कर रहा है तो वो इंडियन करेंसी में उतना पे करना चाहता है जितना उसको फॉरेन करेंसी में एक्सपेक्टेशन है उसकी कि वो इतना पे कर पाएगा। तो ये होता है स्पॉट एक्सचेंज रेट होता है। ये जितना भी इसका सेटलमेंट हो जाता है, स्पॉट रेट्स आर नॉर्मली डन विद इन 1 और 2, जो भी इसका सेटलमेंट होता है ये वर्किंग डेज में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स आर द दोज एक्सचेंज रेट्स होते हैं वो दैट इज कोटेड एंड ट्रेडेड टुडे बट फॉर डिलीवरी एंड पेमेंट्स ऑन दी स्पेसिफिक फ्यूचर डेट। जिनका कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं और जिनका कोट हमें रिसीव हो जाता है कि हम इस पर्टिकुलर एक्सचेंज रेट पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे और हमारी ये पेमेंट टर्म्स रहेंगे, वो एग्री हो जाते हैं। लेकिन फॉर फ्यूचर डेट्स में, वो फ्यूचर डेट तब से इफेक्टिव होती हैं जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी के साथ जब एंटर करेंगे तो वो इफेक्टिवली वहाँ से इफेक्टिव हो जाती हैं वो। चलिए हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि कोटिंग प्रोसेस क्या होती है। कोटिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए कोटिंग प्रोसेस होती है एक डायरेक्ट कोटेशन और एक होती है इनडायरेक्ट कोटेशन। जो डायरेक्ट कोटेशन होती है वो क्या होती है कि जैसे मान लीजिए आपकी वेरिएबल यूनिट्स ऑफ होम करेंसी इक्विवेलेंट टू फिक्स्ड यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब अगर हम लोग जो भी ट्रेड करेंगे उसमें हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारी जितनी भी होम करेंसी है वो वेरी करेगी एज पर दी फिक्स यूनिट और फॉरेन करेंसी के। मान लीजिए अगर यूएस डॉलर अगर हमारा 1 रुपये है तो हम उसको फिक्स मान लेंगे $1 इक्वल टू 75 इंडियन रुपीज़। तो ये फ्लक्चुएट 75.75 75.76 ऐसे फ्लक्चुएटिंग पे रहेगा। और इनडायरेक्टली जस्ट इसका ऑपोजिट होता है इनडायरेक्ट कोटेशन में। इनडायरेक्ट कोटेशन में क्या होता है कि जैसे यूएस का $2.4 से $2.392 हमारी ₹100 के बराबर होगा। तो क्या हो रहा था कि पहले 1993 तक जितने भी बैंक थे वो सारे इनडायरेक्ट बेसिस पे ही फॉरेन ट्रेड किया करते थे। ऐसे ही हमारे कोटेशन जाया करते थे 1993 से पहले। लेकिन 1993 के बाद ज़्यादातर वो लोग डायरेक्ट बेसिस पे आ गए हैं जिसमें वो फॉरेन कंट्री अपनी वेरिएबल यूनिट्स ऑफ होम करेंसी इक्विवेलेंट टू दी फिक्स यूनिट ऑफ वेरिए जो फॉरेन कंट्री की करेंसी है उस पर लेके चलते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। उसके बाद अगर मान लीजिए आपकी कंट्री वर्सेस इसमें होता है एक्सचेंज रेट रिजिम होती है। तो ये रिजिम क्या होती है कि रिजिम होती है ये एक्सचेंज रेट रिजिम इज़ अ मेथड थ्रू विच अ कंट्री मैनेजेज इट्स करेंट करेंसी। अगर एक कंट्री अपनी करेंसी मैनेज कैसे कर रहा है
फॉरेन करेंसी को ध्यान में रखते हुए और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को ध्यान में रखते हुए एक कंट्री अपनी करेंसी कैसे मैनेज कर रहा है, जो हम लोग न्यूज़ में डेली देखते रहते हैं कि आज इतनी डिप हो गई फॉरेन करेंसी के मैनेज में, तो वो कैसे मैनेज कर रहा है वो यहाँ से पता लगता है। तो वो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, एक होता है आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि ये रिजम ऐसी होती है कि जो कंट्री की वैल्यू है, जो कंट्री की वैल्यू है अभी, वो मैच कराता है अपने एक सिंगल करेंसी के साथ। मतलब उस करेंसी की वैल्यू अभी क्या चल रही है, मान लीजिए वैल्यू आपने टर्म्स में गोल्ड ले लीजिए, जैसे पहले ज़माने में भी होता था कि एक कंट्री की एक जो करेंसी है उसकी विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड वो कितनी वैल्यू कर रही है, क्योंकि गोल्ड के रिस्पेक्ट में वो क्या वैल्यू कर रही है, उससे वो फिक्स एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी निकलता था कि उसके पास गोल्ड कितना है, गोल्ड कितना चल रहा है, उसके हिसाब से उसकी करेंसी कहाँ पर है। ये फिक्स एक्सचेंज रेट्स हैं। और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जिसका ऑपोजिट होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो होता है उसमें जो करेंसी है वो फ्लक्चुएट कर जाती है अकॉर्डिंग टू दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो मार्केट एक्सचेंज में अभी करंट रेट चल रहे हैं, जो दूसरे करेंसीज के एक्सचेंज रेट चल रहे हैं, जो भी वहाँ पर फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, वो सब कंट्री की करेंसी में रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके बाद होता है एक लिंक्ड एक्सचेंज रेट। लिंक्ड एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि ये सिस्टम है, इसमें एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी टू अनदर, इसमें क्या करते हैं, एक करेंसी को दूसरी करेंसी से इक्वलाइज करते हैं हम लोग। जैसे लिंक्ड एक्सचेंज रेट जो सिस्टम है वो हांगकांग ने इम्प्लीमेंट किया था, इस्टेब्लिश किया था। अपने रेट्स को मैं जब वो हांगकांग डॉलर्स और यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर्स को वो दोनों को इक्वलाइज करने के लिए उसने इसको इम्प्लीमेंट किया था, तो वहाँ लिंक्ड एक्सचेंज रेट आ जाते हैं। फिर एक आता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। एक आप बैंक मान लीजिए और दूसरा कस्टमर मान लीजिए। तो वन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट इज टू सेल एंड अदर पार्टी कॉन्ट्रैक्ट इज टू बाय ऑन वन फॉर अनदर। एक करेंसी के बदले में दूसरी करेंसी देंगे, दो पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, एक सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, एक बाइंग का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और करेंसी एक्सचेंज होंगी विथ फिक्स टाइम। द टाइम और जो रेट ऑफ एक्सचेंज होगा वो एक फिक्स टाइम पे होगा, और ये एग्रीड फ्यूचर डेट पे होगा। जो भी एक फ्यूचर डेट है वहाँ से एग्रीड पे वो बायर और जो सेलर है वो कॉन्ट्रैक्ट इफेक्टिव हो जाएगा। और लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे उसी टाइम से वो उनका एग्रीड फ्यूचर डेट इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके फ्यूचर एक्सचेंज रेट्स में, इसमें एक क्लॉज अगर आप और लगा देते कि फॉरेन करेंसी ऑप्शन, तो फॉरेन करेंसी ऑप्शन में क्या हो जाता है कि एक तरह का हेजिंग टूल होता है जो एक ओनर को राइट देता है परचेज करने का और सेल करने का। जो भी अमाउंट होता है फॉरेन करेंसी का, इंडिकेटेड अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी एट स्पेसिफिक प्राइस बिफोर द स्पेसिफिक डेट। मतलब वो एक ओनर को राइट देता है परचेज और सेल करने का, जो भी इंडिकेटेड अमाउंट ऑफ करेंसी है कॉन्ट्रैक्ट में एज स्पेसिफाइड प्राइस, जो भी उसमें प्राइस कोटेड है, बिफोर द स्पेसिफिक डेट, जो भी उन्होंने डेट दी है। तो ये एक हो जाता है। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबल फॉरवर्ड्स। फ्लेक्सिबल फॉरवर्ड इज अ पार्टी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट हैज बीन डेवलप्ड एज एन अल्टरनेट टू फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड करेंसी ऑप्शंस। The agreement for flexible forward is always signed between two parties. ये भी buyer the flexible forward and the seller the flexible forward to exchange a specified amount of one currency for the another currency at foreign exchange rate that is determined in accordance with the mechanism set out in agreement at the agreed time and agreed date। द एक्सपायरी टाइम और द एक्सपायरी डेट जो भी हो सकते हैं आपने दिए हैं उसमें, तो ये पूरा उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब इसमें एक और हमारा आता है करेंसी स्वैप। जो करेंसी स्वैप होता है ये भी एक तरह का क्रॉस कंट्री स्वैप होता है इन फॉरेन एक्सचेंज एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज टू एक्सचेंज गिवन अमाउंट ऑफ वन करेंसी फॉर द अनदर फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम्स टू गिव बैक द ओरिजिनल अमाउंट स्वैप। जितना भी आपने अमाउंट से परचेज किया है उस अमाउंट को वो मिटिगेट करने के लिए, उतना ओरिजिनल अमाउंट तक पहुंचने के लिए वो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम पे उसको देता चला जाएगा। तो ये हमारे होते हैं वो। और एक हमारा होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तो आपको सबको मालूम है यूजुअली हाईली लिक्विडेट होता है, क्योंकि इसमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बहुत बड़े बड़े बैंक अपना पैसा लगाते हैं, उसमें बहुत पैसा होता है। और यहाँ पर ये जो इनका एक दिन का जो, अगर आप मानेंगे कि टर्नओवर जो होता है वो मान लीजिए अप्रैल 650 बिलियन हुआ करता था 1998 में, जहाँ से ये 650 बिलियन से 1.9 ट्रिलियन हो गया 2004 में, और अब ये 3.2 ट्रिलियन चल रहा है अ डे पर डे।
तो आप सोचिए कि कितना बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग सेंटर जो भी हैं ये उसमें वो ज़्यादातर हम लोग के बिगेस्ट ट्रेडिंग सेंटर हमारा लंदन में है, फॉलोड बाय न्यूयॉर्क और एक टोक्यो में है। तो आप समझिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये एक्सचेंज रेट एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस रन करने के लिए। और ये टर्म्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, अगर आप इनको थोड़ा डिटेल में और स्टडी कर लेंगे तो आपको प्रॉपर प्लानिंग आ जाएगी और प्रॉपर आपको क्या क्या कॉजन्स आपको रखने हैं दिमाग में अगर आप एक्सपोर्ट स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, एक्सपोर्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप एक्सपोर्ट करके आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और जो आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपके लिस्ट डाउन स्टेप्स क्या हैं कि आप उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करेंगे। थर्ड, आप उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हुए आप कैसे उनको मॉनिटर करेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास एक गोल ड्रिवन टीम होनी चाहिए। ये चार चीज़ें अगर आप हैं तो आप अच्छे से एक्सपोर्ट कर सकते हैं विद बेसिक नॉलेज आपको, क्योंकि बहुत सारी इसमें पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको हेल्प कर देंगे कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में भी। लेकिन ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, ये आज मेरा लेक्चर आपको एक्सचेंज रेट्स पे था। होप आपको अच्छा लगा हो। मैं आगे भी आपको एग्जाम पे और दूंगा, डॉक्यूमेंटेशन पे भी आपको मैं वीडियोस बना के दूंगा। आप मेरे प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जैसे मैं आपको ये क्वालिटी कंटेंट आगे भी देता रहूँ। थैंक यू।